हमारे समय से बहुत ऐसे काम किए हैं, बहुत अच्छे-अच्छे काम किए हैं वहाँ क्षेत्र के लिए। और नक्सल क्षेत्र है तो ऐसा नहीं कि एकदम वहाँ के लोग ज़्यादा किसी को प्रभावित कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं गया जिले में और गया जिले में 2 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने वाला है और हम पार्टी से दीपा मांझी को इमामगंज विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें कि दीपा मांझी केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी की बहू है और बिहार सरकार में रह रहे मंत्री संतोष कुमार सुमन जी की पत्नी है। हमारे साथ दीपा मांझी जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि इस उपचुनाव में वो किन मुद्दों को लेकर के इमामगंज विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरेंगी और क्या वादे करेंगी जनता से और क्या मुद्दा रहेगा खास करके, क्योंकि वहाँ से इनके ससुर जी भी विधायक रह चुके हैं और उनके बचे हुए कामों को ये कैसे आगे बढ़ाएंगी, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे दीपा मांझी जी से जो हमारे साथ मौजूद है। दीपा मांझी जी, आप किन मुद्दा को लेकर के इमामगंज विधानसभा चुनाव में? देखिए, अभी तक पापा जो भी वहाँ काम किए हैं, तो हमारे समय से बहुत ऐसे काम किए हैं, बहुत अच्छे-अच्छे काम किए हैं वहाँ क्षेत्र के लिए। और अगर हमें मौका मिलता है तो हम भी पापा का जो अधूरा सपना है, उस सपना को पूरा करने का प्रयास करेंगे। और वहाँ के शिक्षा के ऊपर हॉस्पिटल, शिक्षा और रोज़गार। और अभी एक सुनहरा मौका है, पापा मंत्री हैं केंद्र में, तो एमएसएमई विभाग मिला है, तो उनमें से एक क्लस्टर सेंटर का भी हम लोग सोच रहे हैं। तो अगर जीतते हैं तो ये सब सुविधा हम वहाँ प्रदान करने का कोशिश करेंगे। आपके विरोध में आरजेडी से उम्मीदवार बनाया गया है रोशन मांझी जी, जो आप ही के समाज से आते हैं, तो क्या नहीं लगता कि जो मांझी समाज के वोटर हैं उनमें बंटवारा हो, वोटरों में बंटवारा हो जाएगा? नहीं, एकदम नहीं होगा बँटवारा। पापा रहे हैं वहाँ, काम किए हैं, बहुत काम किए हैं। और हम भी अगर जीतते हैं, अगर जिस विश्वास के साथ पापा को जिताया था वहाँ की जनता ने, अगर हमें भी वो विश्वास मिलता है उनका और सहयोग मिलता है, तो हम भी वो काम करके दिखाएँगे, उन लोगों के बीच जाएँगे और उनका जो भी दुःख समस्या होगा वो हम समाधान करेंगे। और ऐसा नहीं है कि वो उनके कार्य में ये है, और वो भी काम पापा का जो भी सपना होगा हम पूरा करेंगे। उनके जैसा हम नहीं बन पाएँगे, लेकिन हाँ, उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे। एक इमामगंज विधानसभा अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र है जहाँ पर कई गांव में जाने के लिए सड़कें नहीं हैं और अक्सर देखा जाता है कि जब चुनाव का समय नज़दीक आता है तो नक्सलियों द्वारा किसी न किसी घटना को अंजाम दे दिया जाता है। तो जहाँ वैसे क्षेत्रों के लिए आप क्या करेंगी जहाँ अभी तक सड़क नहीं बनी है, चाहे स्कूल नहीं है, लोगों को पीने की पानी तक लाने के लिए 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर चलना पड़ता है। अगर आप विधानसभा में जीत कर जाती हैं तो वो उनके लिए क्या करेंगे? देखिए, नक्सल क्षेत्र है तो सभी जानते हैं, और नक्सल क्षेत्र है तो ऐसा नहीं कि एकदम वहाँ के लोग ज़्यादा किसी को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, उन लोग भी बहुत अच्छे लोग होते हैं। ऐसा नहीं कि उन लोग एकदम आदमी को देखना नहीं चाहते हैं। अगर हम सुविधा पहुँचा रहे हैं, रोड बना रहे हैं, शिक्षा के लिए स्कूल बनवा रहे हैं, हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, तो उन लोग को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और होती भी नहीं है, हम ये पता है। और अगर मौका मिलता है तो हम ये सब सारी सुविधा वहाँ उपलब्ध करवाएँगे। इमामगंज की जनता को क्या कहना चाहते हैं? इमामगंज की जनता से मेरा ये अपील रहेगा कि बस हम पर विश्वास करें, जिताएँ, बस। बाकी आगे जीतने के बाद ही हम जो भी होगा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थी दीपा मांझी जी, जो बता रही थी कि इनके ससुर भी वहाँ से जीतनराम मांझी जी जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी विधायक रह चुके हैं और उनके बचे हुए कामों को ये अगर जीत कर वहाँ से जाती हैं विधानसभा में तो उनके बचे हुए कामों को ये पूरी तरह से पूरा करने की कोशिश करेंगी। पंकज कुमार, बिहार तक गया।